नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का काला सच जनता के सामने आया, जिसके बाद लोगों को कई ऐसी बातें पता चली जिससे आज तक सब अनजान थे। पर इन विवादों में जिसका नाम सबसे ज्यादा उजागर हुआ था वो थे महेश भट्ट। महेश भट्ट और विवादों का बहुत ही पुराना नाता रहा है। महेश भट्ट पे कई ऐसे आरोप लगे हैं जो उनकी असली छवि को दर्शाता है। महेश भट्ट कई मौकों पर अपने बयान पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कारण विवादों से घिरे रह चुके हैं। उन्होंने महज 20 साल की उम्र में शादी कर ली थी। कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी ने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया था। महेश भट्ट को अपनी पहली पत्नी से 2 बच्चे, बेटी पूजा भट्ट और बेटा राहुल भट्ट हुआ। तो वहीं एक समय ऐसा भी था जब बी टाउन में महेश भट्ट और एक्ट्रेस परवीन बॉबी के रिश्ते की खूब चर्चा थी। उस वक्त ऐसी खबरें आती थी कि दोनों रिश्ते में हैं, पर बाद में दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और महेश भट्ट वापस अपनी पहली बीवी के पास चले गए। महेश भट्ट ने 90 के दशक में एक मैगजीन कवर के लिए बेटी पूजा भट्ट के साथ एक फोटो शूट करवाया था और साथ ही अपनी बेटी से शादी करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि बाद में महेश भट्ट ने इस बात से इनकार कर दिया था। इसके बाद महेश भट्ट का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ भी जोड़ा गया था और कहा गया था कि रिया महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में है। और हाल ही में जिया खान के साथ भी उनकी फोटो खूब वायरल हो रही थी, जिसमें जिया खान और महेश भट्ट एक साथ काफी कोजी नजर आ रहे थे। तो ये कुछ ऐसे विवाद थे जिसमें महेश भट्ट का नाम खूब चर्चा में आया था, पर एक बार फिर से महेश भट्ट नए विवादों में फंस गए हैं। ताजा मामला महेश भट्ट के भतीजे से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर महेश भट्ट की रिश्तेदार लवीना लोध नामक एक महिला ने वीडियो जारी करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। लवीना लोध ने कहा कि उनकी शादी महेश भट्ट के भांजे संबरवाल से हुई थी, जो ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करता था। लवीना लोध का दावा है कि उनकी शादी महेश भट्ट के भांजे से हुई थी, लेकिन उन्हें समय रहते पता चल गया था कि उनका पति ड्रग्स तस्करी कर रहा है। उन्होंने इस सच्चाई को जानने के बाद तलाक का केस फाइल कर दिया। लवीना ने अपने वीडियो में अमायरा दस्तूर नाम की एक एक्ट्रेस का भी नाम लिया है। लवीना ने अपने वीडियो में कहा उनके फोन में अलग अलग तरह की लड़कियों की तस्वीरें हैं जिसे वे निर्देशकों को दिखाते हैं और उन लोगों को लड़कियां भी सप्लाई करते हैं। इन सब की जानकारी महेश भट्ट को भी है। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का। सारा सिस्टम वही ऑपरेट करता है। अगर आप उनके नियमों के हिसाब से नहीं चलते तो वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कितने एक्टर्स, कंपोजर्स, डायरेक्टर्स को काम से निकाल दिया है। वो एक फोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है। लोगों को इस बारे में पता भी नहीं चलता। ऐसे ही उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। इतने विवादों में रहने के बावजूद भी महेश भट्ट अपने आप को सही साबित करने की खूब कोशिश करते हैं, पर लाख कोशिशें की पर वो खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे। महेश भट्ट के इस घटिया चरित्र पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है और मैं ये वीडियो मेरी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए बना रही हूँ। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सब्रवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है क्योंकि मुझे पता चल गया था वो ड्रग सप्लाई करते हैं एक्टर्स को, जैसे अमायरा दस्तूर, सपना पपी एक्सेट्रा। और उनके फोन में भी बहुत अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती है जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो लड़की भी सप्लाई करते हैं। और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का। ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है और अगर इफ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कितने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया है। वो एक फोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसे उन्होंने बहुत जिंदगियां बर्बाद की है और जब से मैंने उनके खिलाफ केस फाइल किया है वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। एक अलग अलग तरीके से वो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश की उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की। और जब मैं पुलिस स्टेशन एनसी लिखाने जाती हूँ तो कोई मेरी एनसी भी नहीं लेता और बहुत मुश्किल के बाद अगर मैं एनसी लिखा भी देती हूँ तो कोई एक्शन नहीं होता। अगर कल कोई हादसा मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ होता है तो ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल इज महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सब्रवाल, साहिल सहगल एंड कुमकुम सहगल।
एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि बंद दरवाजे के पीछे इन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और ये क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज महेश भट्ट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल।